तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं वीडियो एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक अच्छी है। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, अगर आप हिंदी की बात करते हैं, जैसा कि पता है आपको कि 3 सब्जेक्ट है इसमें, हिंदी है, जीएस है और आपका रीजनिंग है। सबसे 50-50 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों देखो, हिंदी पढ़ता सभी है, प्रैक्टिस बहुत कम लोग करते हैं। और एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे मैं कुछ पर्टिकुलर चैप्टर की बात कर लूँ, आप संज्ञा सर्वनाम ही ले लो, भाववाचक संज्ञा ना, ये सारी चीज़ें हुई। अव्यय ले लो, अव्यय अगर लेते हैं तो इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है। और सबसे कन्फ्यूज़न वाला जो चैप्टर होता है वो वर्ड वाला होता है। सघोष कौन सा है, अघोष कौन सा है, अनुस्वार क्या है, ये सारी चीज़ें। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए सबसे बेटर बुक मैंने पूरी एनालिसिस करी है, तो मुझे ये पता चला है, जो कि अभी निकला हुआ है जितने भी UPSSC एग्ज़ाम करवाए हैं सब में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे उठा करके सारे क्वेश्चंस को उठा करके UPSSC की एक बुक बना दी गई है, जो कि ये है। ये आपको हिंदी की है। इसमें सारे टॉपिक्स कवर हैं वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उनका सिलेबस है। और रही बात, देखो फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, सेकंड है। अभी 1 बाय 1 हम देखेंगे सबको। ये आपका सेकंड हो गया, जो कि रीजनिंग के लिए है। ढेर सारे इसमें क्वेश्चंस दिए हैं, उनको देखेंगे आप। ये यूथ कंपटीशन की है दोस्तों, ये याद रखिएगा, यूथ कंपटीशन टाइम्स की। ठीक है, फिर उसके बाद हम लास्ट बात करते हैं, तो ये है सामान्य जानकारी की। तो आपको ये तीनों बुक ले लेनी है और इसी को पढ़ना है। एक ही पब्लिकेशन की है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की। जैसा कि पता है इसमें वेल एक्सप्लेनेशन दिया होता है क्वेश्चंस का, तो वो आपके लिए बेटर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी जो क्या क्या मतलब कवर किया है इसने, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जैसे ये हिंदी हुआ, इसमें आप सबसे अच्छी चीज़ ये देखो, 2390 क्वेश्चंस का संग्रह है। यहाँ पर पूरे सॉल्व पेपर कराए गए हैं, किससे रिलेटेड, UPSSC पेट जो जो एग्ज़ाम करवाया है। इसमें देखो आपके 1580 हैं। ठीक है, और रही बात इसी तरह सामान्य जानकारी की, तो 3593 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 200 के रेंज में सारी बुक है, लगभग ऐसे ही है। हम बात कर लेते हैं इसकी। तो जैसा कि लिखा हुआ UPSSC हिंदी परिज्ञान लेखन योग्यता अध्यायवार सालों पेपर। ठीक, अब देखो सिलेबस आपको पता है, 50 प्रश्नों की संख्या है यहाँ पर अगर हिंदी की बात करें, और 50 सामान्य बुद्धि रीजनिंग हो गया, और सामान्य जानकारी के 50 हो गए। देखो हिंदी और सामान्य बुद्धि परीक्षण ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जिसको आप इजीली टैकल कर सकते हो। कोई भी बच्चा है, वो मैथ बैकग्राउंड से है या साइंस बैकग्राउंड से है, तो चीज़ें ले सकता है। लेकिन ये जो सामान्य जानकारी है, ये प्रॉब्लम हो जाती है सबकी। जो IAS PCS वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है हम कहाँ से पढ़े, लेकिन ये जो छोटे मोटे वनडे एग्ज़ाम्स के बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए सामान्य जानकारी मैं बहुत अच्छी तो इसे नहीं कहूँगा, ये जो बुक है, ठीक है, सामान्य जानकारी की, इसको, लेकिन ये भी बेटर है, बेटर है। आपको थोड़े समय में, देखिए टाइम बहुत कम है आपके पास, बहुत ही कम है। तो आपको करना क्या है, जितनी चीज़ें मिल जाए आपको जल्दी जल्दी कवर करो, एक मतलब फिक्स डायरेक्शन में आप जाओ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देखोगे इसने ये सब कवर करवा रखा हुआ है। ठीक, पूरा कवर करवा रखा है, और उसी के हिसाब से देखो यहाँ पर ये पेपर है, पेट का दे रखा हुआ, UPSSC करवाते तो पेट का 22 का दे रखा हुआ, वन रक्षक परीक्षा दे रखा हुआ है। इसी तरह सम्मिलित प्रवर अवर सहायक ये पूर्ति निरीक्षक हो गया, लघु सिंचाई वाला हो गया, JEE हो गया, कृषि मंडी परिषद वाला हो गया, जूनियर इंजीनियर, और इसी में वीडियो के भी कुछ पेपर्स हैं जो 16 में कंडक्ट हुए थे, 18। ठीक, अब देखो यहाँ पर प्रश्नों का विश्लेषण दिया हुआ है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से कितने कितने पूछे गए, क्या है। अब देखो आप,
अगर इसकी मैं बात करता हूँ तो ये हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आप इनको ही पढ़ लेते हो हर एक को, तो कन्फ्यूज़न के कोई चांसेस नहीं आएंगे, कोई चांस नहीं आएगा कन्फ्यूज़न का। ये ईजिली आप क्या करोगे, इसको फिनिश कर लोगे। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, आप चाहोगे तो एक एक दो दो दिन में ये कंप्लीट कर लोगे। थोड़ा सा सीरियस पढ़ना होगा। ये देखो, जैसे ये सारा दे रखा हुआ है, ये सारा दे रखा हुआ है, तो बस आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है। आप ये समझिए एज इट इज़ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। आंसर लिखना है, बस टिक लगाना है, सारी चीज़ें हैं। तो ये अगर आप सॉल्व कर लेते हो एक बारी, मतलब सारे क्वेश्चंस को आप देख लेते हो, समझ लेते हो, तो कन्फ्यूज़न का चांस ही नहीं उठता भाई, कोई चांस नहीं है कन्फ्यूज़न का। तो ये बेटर है, बेटर है, बहुत अच्छी बुक है। देखो पढ़ता सभी है यार, सभी पढ़ता है हिंदी ना, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये जो कहावत बनी हुई है ना भाई, ये एक्चुअल में ट्रू है। तो करना है आपको उसी हिसाब से। ये सारी चीज़ें आप देखो, इसको सॉल्व करोगे ना तो सीधे आपके समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन। अब जैसे यही देख लो भाई, यहाँ पर दे रखा हुआ है, ये ग्राम विकास अधिकारी 16 में पूछा गया है, ठीक। ये लोअर भर्ती परीक्षा 16 में पूछा गया है। तो जैसा क्वेश्चन का फॉर्मेट है सेम वैसा आपके सामने आ रहा है, और फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ये देखो पूरा एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, ठीक। तो ऐसे कन्फ्यूज़न नहीं होगा, रिपीटेड चीज़ें होंगी, हर एक क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट करोगे ना, तो बहुत ही अच्छा है ये। चलिए नेक्स्ट रिव्यू देखते हैं हम, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। और वो होगा आपका रीजनिंग का।